सुधीर कुमार जी, आपने बीटेक किस ब्रांच में किया? केमिकल इंजीनियरिंग सर। केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग। और आपने जो ये चॉइस भरा है वो केवल 5 ही सर्विसेज का, बाकी का नहीं भरा? सर अभी मेरा थोड़ा 28 को है, तो 28 को मेरा इंटरव्यू है। हाँ, अभी पूरी तरह से थोड़ा वो कर, अभी और भरेंगे? हाँ। मतलब यहाँ के लिए टेंटेटिवली ऐसा भरा है, हाँ। डिटेल में बाहर भरा है। और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी लिया है, यस सर। उसका क्या वजह या कारण रहा? ज्योग्राफी सर लेने का ये कारण रहा कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है और पढ़े तो बहुत इंटरेस्ट भी आया इसमें, तो फिर बाकी ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा वो किए नहीं। और उस टाइम स्कोर भी अच्छा ठीक आ रहा था, सब कुछ प्रॉस्पेक्टिव देखने से ज़्यादा पॉपुलर था ज्योग्राफी, पॉपुलर भी था, पढ़ने में थोड़ा सा आसान था। आपने जो फॉर्म भरा है Yes. यहाँ पे बड़ा कैजुअली भरा है। ऐसा जब फाइनल भरिएगा तो उतना कैजुअली मत भरिएगा। जैसे आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट लिखा है वो इजीली पढ़ा नहीं जा सकता। कोई चीज़ पढ़ी या बोली इस तरह से जाती जो अगले को समझ में आ जाए। हर आदमी ज़्यादातर गलती ये करता है कि खुद समझ ले रहा है, खुद चाहे बोल रहा है या लिख रहा है, अगर अपने को समझ में आ रहा है तो समझ रहा है कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन पर्पज़ ये होता है हमेशा कम्युनिकेशन का, चाहे रिटन हो चाहे वर्बल, अगले को समझ में आए। तो आप गाजीपुर को बिलोंग करते हैं? यस सर। तो गाजीपुर के बारे में कुछ बताइए, क्यों इम्पोर्टेंट है? गाजीपुर में सर एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, इसलिए फेमस है। फिर अगर प्राचीनतम समय का देखा जाए तो वहाँ पे गुप्तकालीन जो स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है वो देखने को मिलता है। वहाँ भरत मुनि जो थे उनके पिताजी का नाम तो नहीं आता है, उनकी वो कुटी हुई है वहाँ पे। तो ये सब, और उसके साथ साथ डिफेंस रक्षा क्षेत्र में गहमर गांव पड़ता है गाजीपुर में, लगभग हर एक परिवार वहाँ पे डिफेंस है। तो गहमर की क्या खासियत है? इस मतलब सर्विसेज में है, इसके अलावा गहमर की क्या खासियत है? सर गहमर जो है एशिया का सबसे बड़ा गांव है। हाँ, इसके अलावा और गाजीपुर का एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने अभी तक मिस किया होगा। हाँ सर, गाजीपुर में सर अफीम फैक्ट्री भी है। अफीम फैक्ट्री है। अफीम फैक्ट्री क्यों है? ये सर अफीम की खेती होती है इसीलिए तो अफीम का फैक्ट्री है। ये सर पहले होती थी सर, अब तो शायद। तो अब अफीम कहाँ से आता है वहाँ? शायद सर ये हमको नहीं पता। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस पे जो मकबरा है वो कुछ कहानी पता है तो वही उनका बना है वो। आप से तो गाजीपुरी तो उनको ये सर ये तो नहीं कहानी पता क्यों नहीं। इतना बड़ा वायसराय था गाजीपुर को छोटी सी जगह पर रखने को, ये नहीं पता। ये बहुत श्योर आपको होना पड़ेगा। यस सर, कई बार कोशिश की सर, लेकिन इसका आंसर हमको मिल नहीं पाया। एक्चुअली मेरा फातिमा लिखा हुआ है। आप नेट पे सर्च करिए तो वहाँ हो जाएगा। सर मैंने देखा। अरे वो गाजीपुर से ही तो कलकत्ता की तरफ जा रहा था पूरा कारवां, अच्छा। कॉलरा फैल गया, उनको हो गया कॉलरा, ये मर गए। अब अंग्रेज बहुत घबराता था कॉलरा से, उसने कहा कि कलकत्ते से कहें तो हम लाते नहीं, सबको हो जाएगा फिर। तो इनको ये हो गया कोई टाउन जो नियरेस्ट टाउन है वहाँ कॉलोनी का गाजीपुर है, तो उनको गाजीपुर में फिलहाल बंद कर दिया गया। और उसके बाद फिर जब खबर भेजी गई इंग्लैंड, वहाँ से आर्किटेक्ट आया, उसने बहुत खूबसूरत को बनाया। क्योंकि गाजीपुर मेरा ननिहाल है तो मैं आपसे गाजीपुर पे का सवाल और पूछूंगा, है ना। गाजीपुर पर एक बड़ा कालजयी उपन्यास है हिंदी का, और वो दर्जनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है हिंदी लिटरेचर के अंदर। एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि वो आपने सब नाम बताया और गाजीपुर से एक परमवीर चंद्र के नाम भी बताया। तो वहाँ कोई आपको प्रॉम्प्ट थोड़ी नहीं करेगा, फिर आपके इंटरव्यू बोर्ड क्या और बताइए होते हैं, तो आप मुझे बताइए। और इतनी धीरे से मत बताइए। अगर परमवीर चक्र का नाम मीर अब्दुल हमीद जोर से बोलिए। हमीद इतना धीरे बोल रहे हैं जैसे कोई शर्म की बात हो, तो गर्व की फख्र की अफीम की फैक्ट्री वैसे पढ़ के जाइएगा, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसी अफीम के पर चला है बहुत दिन तक। तो अफीम वाली फैक्ट्री, अभी मैं गया तो मैं अफीम की फैक्ट्री गया था देखने के लिए 3-4 साल पहले, तो अभी जो फंक्शनल है
है बिल्कुल। हाँ, तो वो ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर राही मासूम मिर्जा जी ने महाभारत का सीरियल लिखा था, उनका एक कालजयी उपन्यास है हिंदी का, आधा गांव, यस सर। जो गंगौली गांव के ऊपर है। हाँ सर, गंगौली गाँव में सुने। आप तैयारी करिए तो बहुत अच्छा पा सकते हैं नंबर, लेकिन अभी आपने अपने गाजीपुर पर ही स्टडी नहीं किया है, का समय कम है, ज़रा मेहनत ज़्यादा करना होगा आपको। जी, गाजीपुर से ही शुरू करते हैं। यस सर। वहाँ पर एक बड़े कुख्यात आदमी भी हुए यस सर। हैं भी इस समय, यस सर। बड़े मशहूर भी कहे जाएंगे, विख्यात भी कहे जाएंगे। यस सर। क्या नाम है उनका? मुख्तार अंसारी। तो लेकिन उनकी फैमिली बैकग्राउंड तो बड़ी शानदार है। यस सर। क्या है फैमिली बैकग्राउंड? सर जो हमारे भूतपूर्व जो पूर्व जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे हमीद अंसारी, उनके ग्रैंडफादर मुख्तार अंसारी साहब रहे। और मुख्तार अंसारी साहब के खानदान में कोई वो भी हुए हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस Yes. के प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका? एम अंसारी नाम था। किस ईयर में हुए थे? ये सर इनका जो पीरियड रहा है वो एक तो यंगेस्ट जब हुए थे तो ये आई थिंक सर मुझको पूरा क्लियर तो नहीं पता है, 1926 के आसपास हुए थे। और सबसे लॉन्ग पीरियड इनका रहा है 1940 से लेकर 46 तक रहा है। आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर इस सेवा में आने का एक कारण है कि जो सर कैरियर है अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है यहाँ। इसके साथ सर यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो लोगों के साथ डायरेक्ट है सर, वो हमको बहुत हमेशा इंटरेस्ट रहा इस सब क्षेत्र पे। एक ये और इसके साथ में सर इसमें एक सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो बहुत इसका वो भी प्रेस्टीज भी देखा जाता है, तो ये सब कारण रहे हैं सर। आपने प्रेफरेंस में डिप्टी कलेक्टर पहला पद दिया है कि एसडीएम को दिया है? सर अगर देखा जाए यूपी में उत्तर प्रदेश में हमारे, तो सर जो डिप्टी कलेक्टर का पद है वही इसमें मेंशन है। ठीक। क्या है इस परीक्षा का नाम जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं? अपर सॉरी सर, डिप्टी कलेक्टर का पे स्केल क्या होता है? सर 5400 पे ग्रेड है। पे ग्रेड है, स्केल क्या है? कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ पर खत्म होगा? सर डिप्टी कलेक्टर का अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये आप किस स्टेट के सर्विस के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश है। बार बार आप ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में देखा जाए, नेगेटिव है, सीधे बताइए ना। ठीक। क्या तो सर इसमें देखा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक बनते हैं। इसके अलावा सर पे स्केल क्या है? पे स्केल का सर को जानकारी। अच्छा, क्या कार्य है डिप्टी कलेक्टर के? डिप्टी कलेक्टर सर मुख्यतः रेवेन्यू का काम देखता है। किस तरह का रेवेन्यू का? ये भूमि का संबंधित हो गया, भूमि से मुख्यतः देखते हैं सर। कानून व्यवस्था नहीं देखते? कानून व्यवस्था सर जब इनको चार्ज एसडीएम रहता है तब ये देखते हैं। डिप्टी कलेक्टर के पास एसडीएम का चार्ज नहीं रहता? सर ये तो सेग्रीगेट इसमें किया गया है। जैसे सर अगर देखा जाए हम लोग तो जो ये डिप्टी कलेक्टर का पद है वो भूमि जो यूपी लैंड एक्ट है जो 2006 उसके अंतर्गत दिया गया है। और इनके पास कानून व्यवस्था का कार्य नहीं होता, विकास के कार्यों की निगरानी इनके पास कार्य नहीं है। सर सॉरी इतनी जानकारी नहीं है इस पद के बारे में। सर बहुत जानकारी ज़रूरत है, आपने इसमें कुछ भी नहीं और बता बार बार देखा जाए ये नकारात्मक तरीका है। अखबार कोई पढ़ते हैं आप? हाँ सर। कौन सा? जनसत्ता। संपादक का नाम बताइए। संपादक नाम अच्छा, आज की जनसत्ता की मुख्य खबर क्या थी? सर आज तो नहीं कल पढ़ा था? हाँ सर। कल की मुख्य खबर क्या थी? आर्टिकल देखे थे सर। कौन से आर्टिकल, कौन सा पेज अच्छा लगता है जनसत्ता में? आर्टिकल उसका अच्छा लगता है। आर्टिकल तो लिखे ही जाते हैं, उसकी तो हर न्यूज आर्टिकल ही होती है। आपको कौन सा आर्टिकल अच्छा लगता है? उसमें सर किस तरह का? जैसे इकोनॉमी के स्तर पर देखा जाए तो बेहतर कल है। क्या इकोनॉमी के बारे में देखा था? इकोनॉमी में सर था ये वित्त के ऊपर था। क्या हाँ। इकोनॉमी और वित्त तो एक मतलब सर वित्त के ऊपर ये था कि जो बोला जा रहा है कि श्रीलंका जैसे इशूज ना आ जाए भारत में, तो उसमें ये दिया गया था कि जो 10 स्टेट थे हमारे वहाँ पे आज के टाइम में जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग व्यय की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, तो इन सब चीज़ को संभालने को इसके बारे में था सर। हॉबी क्या है आपकी? क्रिकेट सर। क्रिकेट है। क्रिकेट को किस स्तर तक खेला आपने? सर यूनिवर्सिटी लेवल पे हम थे तो टीम में थे यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी टीम में थे? कौन सी यूनिवर्सिटी की टीम में? रोहिलखंड महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कब बनी थी?
सर ये 1975 में मैंने की। श्योर हैं आप? सर थोड़ा सा डेटा लगा सर। अच्छा, प्रथम वाइस चांसलर कौन थे इसके? सर ये तो नहीं पता सर, और इसका उद्देश्य वाक्य क्या है, मोटो क्या है इसका? मोटो याद नहीं। लोगो, जो लोगो आपकी डिग्री पे छपा हुआ। सॉरी सर। अच्छा, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे लोगो छपा रहता है, क्या है लोगो आपके बोर्ड का, जहाँ से भी आपने पास किया? यूपी बोर्ड से किया था? यस सर। तो यूपी स्टेट का होगा लोगो, क्या है यूपी स्टेट का लोगो? लोगो सर यूपी स्टेट का तो 2 मछली और 1 तीर धनुष है। और चौकोर में कि गोले में? गोले में है सर। गोले। धनुष ऊपर है, मछली की उधर से। मछली कार्नर नीचे हैं? कार्नर में सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। इधर ये जीएसटी का नाम सुना है? यस सर। जीएसटी में कुछ चेंजेस हुए हैं इधर आजकल में? यस सर। क्या क्या चेंजेस? जीएसटी में भी सर 5% के स्लैब में, जैसे दूध हो गया, डेयरी वाले प्रोडक्ट हो गए, कुछ खाद्य पदार्थ हो गए, उनको अभी शामिल किया गया। आप तो गांव से आते होंगे बेसिकली? यस सर। तो किसानों को या आपको क्या लगता है कि ये जीएसटी बढ़ाना इन चीज़ों पे, इसके पहले कभी जीएसटी था इन आइटम्स पे या कोई टैक्स था इस पर? सर ये तो नहीं हमको पता सर। चलिए, अभी लगा है ये ठीक है कि नहीं आपके हिसाब से? अगर देखा जाए सर तो ये जीएसटी जो लगा है ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि सर इसमें जो पे करेगा, जो परचेज करेगा वो पे करेगा, तो किसानों पे इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर देखा उसका अलावा अगर बात करें सर नेगेटिव का, तो परचेजिंग हो सकती है, उनका कंजम्पशन कम हो जाए, जो प्राइस उनका खरीदार थे वो कम हो जाए सर। पहले ज़माने में या शुरू से अब तक होता रहा है कि जो हेल्थ को नुकसान देने वाली या जो अमीरों के इस्तेमाल वाली चीज़ें, उन पर टैक्स बढ़ाया जाता रहा है। चाहे कारें हों, चाहे तंबाकू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे लिकर हो, शराब हो, लेकिन आम आदमी के कंजम्पशन की चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाया गया, आज तक कभी नहीं लगाया गया जीएसटी पर, इसीलिए कि गरीब का बच्चा भी दूध पीता है, गरीब लोग भी शहरों में जो मज़दूर हैं वो भी अनाज खरीद करके खाते हैं। तो आम आदमी को एक तरफ तो आप फ्री दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसको जो खरीदना पड़ रहा है उस पर आप टैक्स भी बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये उचित है कि अब गरीबों की इस्तेमाल की चीज़ों पर भी टैक्स लगाया जाए? सर ये प्रॉस्पेक्टिंग में तो ऐसा ही नहीं है। वैसे जीएसटी लगाता कौन है? जीएसटी ये सर जो डिसाइड करता है? ये सर जीएसटी परिषद करती है। जीएसटी परिषद में कौन कौन होते हैं? जीएसटी परिषद में सर जो इसके हेड होते हैं वित्त मंत्री होते हैं, बाकी स्टेट के वित्त मंत्री होते हैं। बार बार प्रॉस्पेक्टिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अर्थ होता है प्रॉस्पेक्टिंग जो बोल रहे हैं? परिप्रेक्ष्य होता है सर इसका। प्रॉस्पेक्टिंग उसका सही अंग्रेजी शब्द है? परिप्रेक्ष्य होता है सर। नहीं, परिप्रेक्ष्य का अंग्रेजी की क्या शब्द है? जो अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो परिप्रेक्ष्य शब्द के लिए सही अंग्रेजी का शब्द कौन सा है? परिप्रेक्ष्य तो सर परिप्रेक्ष्य तो हिंदी है, अंग्रेजी का बोल रहे हैं बार बार। अच्छा सॉरी। तो उसका क्या मतलब? प्रॉस्पेक्टिंग कोई वर्ड है? नहीं सर, प्रॉस्पेक्टिव है। प्रॉस्पेक्टिव है कि पर्सपेक्टिव है? प्रॉस्पेक्टिव। जिस भाषा में शहद हो उसी भाषा को बोलिए। पर्सपेक्टिव है, प्रॉस्पेक्टिव नहीं है। जो जब हिंदी में काम चल रहा है तो अंग्रेजी शब्द वो भी गलत लाना ये ठीक नहीं है। अच्छा, इस समय किसानों की सबसे बड़ी समस्या आज क्या तारीख है? आज 19 तारीख, 19 जुलाई। 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वर्षा नहीं हो रही। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? आपने तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी लिया हुआ है, और क्या संभावना? क्यों जुलाई में अभी तक बारिश नहीं हुई? सर अभी 4 या 5 दिन पहले IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था उसने एक रीज़न बताया था कि जो सर प्रेशर जो साउदर्न एरिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, इसलिए जो इधर की हवाएं हैं या बादल हैं वो बहुत ज़्यादा ही जो इस वाले क्षेत्र से यूपी वाले उन सब क्षेत्रों से हट के छत्तीसगढ़ इन सब क्षेत्रों में चले जाते हैं, उधर बारिश ज़्यादा हो रहा है। तो क्या संभावना दिखती है कि क्या बिल्कुल
ये बरसात की फसल यूपी के किसानों की ख़त्म ही हो जाएगी या कुछ संभावना अभी है बचने की? सर अभी बारिश होने की संभावना है। अभी तो आज बोला गया है कि शायद मूसलाधार बारिश आज से शुरू हो। आज से? हाँ सर। चलिए